जो है सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँ। जो बार बार आप लोग बोलते हैं ना कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसके लिए एक लाइन क्या है कि जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में भी खूब चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास भी रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगी जमी पे मेरे दोस्त, ये आसमां भी आएगी जमी पे मेरे दोस्त, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और हम लोग देखने वाले हैं कि आपने सिटी इंटीमेशन अपना देख लिया होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपका क्रम वाइज आएगा। जिनका 25 रहेगा उनको 15 को आ गया है, जिनका 26 को है वो 16 तारीख को आ जाएगा, यानी आज की डेट में आ जाएगा। 27 वालों को 17 को आएगा, और 28 वालों को 18 को आएगा, और 29 वालों को 19 के डेट में आ जाएगा। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। सिटी इंटीमेशन अपना देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। लेकिन आप लोग परेशान अभी भी होंगे कि मेरे मॉक टेस्ट में अभी भी 30 से 35 नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, या अब नया कुछ पढ़ने की ट्राई करने लग रहे होंगे। तो देखिए, नया आप बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नया तो एकदम अब पढ़ना ही नहीं है, एकदम पाप है। अगर नया अब पढ़ रहे हो तो पाप है। अब रिवीजन करो, इतना ज़्यादा रिवीजन करो ना कि सब कुछ तुम्हारे मतलब कवर में रहे, सब कुछ पता रहे कि मैंने क्या क्या पढ़ाई किया था, कब पढ़ाई किया था। रिवीजन इतना बेहतरीन तरीके से करना है ना। मैं भी लास्ट टाइम में मैंने नया कुछ भी ट्राई नहीं किया था, मैं अपना खुद बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम में कुछ भी ट्राई नहीं किया था नया। जो चीज़ मैंने पढ़ी थी शुरू से, जो जो पढ़ता आ रहा था उसी को मैंने पढ़ रहा था। तो आपको भी यही करना है कि अगर नंबर अभी भी 30 नंबर 40 नंबर आया तो आपको परेशान नहीं होना है। यार एक चीज मॉक टेस्ट था, यहाँ पे आपने हो सकता है कि जो वहाँ पे पेपर आया, जो चीज़ आपने पढ़ा हुआ है वही चीज़ आ जाती है। इसीलिए रिवीजन अपना फोकस करिए, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो जितना ज़्यादा अपना फोकस करेंगे, अपने चीज़ों पे फोकस करेंगे, अपने जो जो कंटेंट आपके पास है मैथ फिजिक्स के लिए, और रीजनिंग के रिगार्डिंग करंट अफेयर वगैरह पढ़ लीजिए करिए। 5-7 दिन तो थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ लीजिए, जो जो टॉपिक मैंने बताई है उन सब टॉपिकों को पढ़ लीजिए, और उससे अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप रिवीजन पर अधिक फोकस करिए। अब नया चीज़ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, नया आपको नहीं पढ़ना है। 30 से 40 नंबर मॉक टेस्ट में आ रहा है तो हड़बड़ाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट है, ये आपका डिसाइड नहीं कर रहा है, वहाँ पे मेन एग्जाम डिसाइड करेगा। ठीक, तो आशा करते हैं इन चीज़ों को आप समझेंगे। दूसरा, मॉक टेस्ट दे या ना दे, तो देखो मॉक टेस्ट दे या ना देने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए आपका डेट आ गया है 25 नवंबर को है, 25 नवंबर को शिफ्ट मान लेते हैं, शिफ्ट मान लेते हैं आपका सेकंड है, तो स्वाभाविक सी बात है शिफ्ट अगर सेकंड है तो मान लेते हैं 12 के आसपास आपका होगा। तो आप लोग ऐसा करिएगा कि जिस शिफ्ट में आपका पेपर है ना, उस शिफ्ट के हिसाब से अपना मॉक टेस्ट थोड़ा सा 2-4 दे के जाइएगा। समझ रहे हो चीज़ों को, चाहे शाम को सुबह हो कभी भी हो, तो आप उस टाइम में अपने आप को 1-2 मॉक टेस्ट दे के ही जाइए। फायदा हुआ क्योंकि आपका माइंड उस टाइम पे तैयार हो जाए पढ़ाई करने के लिए। जैसे कुछ लोग दिन में 12 बजे सो जाते हो, तो जिनका शिफ्ट 12 बजे वाला हो वो दिन में तब सोना थोड़ा सा बंद कर दे। समझ रहे हो, मतलब आपको अपने बॉडी को उस हिसाब से डाल लेना जिस हिसाब से आपका एग्जाम की शिफ्ट में रहने वाली है। ठीक, तो आशा करते ये भी चीज़ आप लोग समझ आएगा। मॉक टेस्ट दे दीजिए, 2-4 देंगे तो फायदा ही होगा। फायदा इन सेंस क्या होगा कि आपका दिमाग उस टाइम के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद से फियर ऑफ फेलियर, तो देखिए इस टाइम में आपके मन में बहुत ज़्यादा डर आ गया, होगा सिलेक्शन नहीं होगा सिलेक्शन, और पता नहीं मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मैं शादी ही नहीं करूँगा, और मेरी जी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा दे के गई थी, मैं उसको बदला कैसे लूँगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगे। फलाना हमारे दोस्त, हमारे फूफा, हमारे चाचा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरी बहन की शादी होगी कि नहीं होगी, यार नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो मतलब 1000 तरीके का फियर और फेलियर आपके मन में इस समय चल रहा होगा, और एकदम एक गलत बात है यार। ये सब चीज़ों से आपके सिलेक्शन में कोई मतलब वो नहीं है, एक तरीके से सब बाधा है, डिस्ट्रैक्शन है। एक तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, एक बार यदि हार्ट बीट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया फिर आप परेशान रहेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लमों को सामना करना पड़ेगा मेरे भाई। तो इसीलिए इस टाइम में फियर और फेलियर दिमाग से हटा दो। मुझे कुछ नहीं सोचना, बस मुझे एक रूम में कैद रहना, 1 ही घंटा रूम में कैद होके, और मुझे 6 दिन तो और पढ़ना है। सोच लो, अपने माइंड से बोल दो कि मैं 6 दिन और पढ़ने वाला हूँ। समझ रहे हो, देखो 16 आज हो ही गया, 16, 6, 22 तक तुम्हारी पढ़ाई चलेगी। 23-24 तो तुम ऐसे ही परेशान रहोगे, 25 को पेपर ही रहेगा। तो तुम 6 दिन अपने आप को टारगेट लेके चलो, मुझे 6 दिन में सब कुछ रिवीजन कर लेना है जितना मैंने पढ़ा है। और खासतौर से कापी और कलम पर रिवीजन किया करो, कापी कलम से। जैसे एक A4 साइज पेपर ले लो, उसमें क्या क्या तुमने पढ़ा तो उसको रिवीजन करते जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ, बोल बोल कर रिवीजन करो, बोल बोल कर रिवीजन, और केवल रिवीजन पे ध्यान दो। नया चीज़ कुछ भी ट्राई मत करो मेरे भाई, मेरी बात मानो। और ऐसे करते करते
तुम देखोगे कि 22-23 तक तुम्हारी तैयारी इतने बेहतरीन हो जाएगी ना कि तुमको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। देखो एग्जाम है क्या, कॉन्फिडेंस का खेल। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो तुम सेलेक्ट हो, और कॉन्फिडेंस नहीं आया, और बार बार मैं बताता हूँ कि देखिए ये एग्जाम जो है इसमें 2 लाख, देखिए 18,799 टोटल वैकेंसी, इसका 15 गुना लड़कों का सिलेक्शन किया जाना है। तो स्वाभाविक सी बात है 2,81,985 स्टूडेंट आएंगे, और आपको इतना कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए बहुत है कि आपको इतने लोगों में सेलेक्ट होना है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस पढ़ाई करते रहिए। जो चीज़ आपको अभी भी थोड़ी सी डाउट लग रही है उसको समझ लीजिए, नया ट्राई नहीं करना, लेकिन जो चीज़ आपको कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं उसको कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, और बस कॉन्फिडेंस फील किया करिए। और थोड़ा सा मेडिटेशन आप करना शुरू कर दिए, अभी तक आपने मेडिटेशन नहीं किया है तो सुबह सुबह मेडिटेशन किया करिए, 15 मिनट सुबह मेडिटेशन करिए, शाम को 10 मिनट मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन निश्चित तौर पे करते रहिए, और ऐसा करते करते मैं गारंटी लेता हूँ, जो चीज़ सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, अगर उस चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। एक सीट आपकी पक्की है। CBT 1 आप क्लियर करें, CBT 2 की आपको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन बस आपको 6 दिन और अच्छे से पढ़ाई करना है। इस 6 दिन में सोच लो कि इतना मुझे पढ़ना है ना कि लाइफ एक एक दिन मुझे पता रहे कि मैं 16 तारीख को क्या किया था, मैं 17 तारीख को क्या किया था, 18 को, 19 को, 20 को, 21 को, 22 को, समझ रहे हो। मतलब इतना आपको अच्छे से पढ़ना कर, मतलब आपके पास सफिशियंट तैयारी होनी चाहिए, एकदम पूर्ण रूप से आप तैयार होना चाहिए, जुनून के साथ तैयार करिए। और हम तो आपके साथ ही हैं, बिल्कुल मिलते रहेंगे आपके लिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। अच्छा एक चीज़ और पूछ रहा था, जिनको सिटी इंटीमेशन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उनके लिए कोई सलूशन बता दिया करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।